स्वामी जी, जी मेरी बहन आपने ज्योत्सना बहुत जी। अच्छी बात कही कि बॉडी इज द नेचुरल हीलर, नेचर इज द नेचुरल हीलर। लेकिन जब नेचर ही बीमारी, प्रदूषण रूपी बीमारी से जूझ रहा हो तो फिर ये हीलिंग कैसे होगी? अब दिल्ली का ही हाल देख लीजिए, प्रदूषण लगातार संकट बना हुआ है, AQI सिवियर कंडीशन में पहुंच चुका है। हम जो AQI का मीटर है वो दिखा रहे हैं, आनंद विहार में तो 627 पहुंच गया है। इसके अलावा ओखला में 623, पंजाबी बाग में 553, जो एवरेज है वो 500 के आसपास का है। मतलब जहरीली हवा में लोग लगातार सांस ले रहे हैं और ये घातक प्रदूषण भी डायबिटीज का एक कारण बनता है। तो प्रदूषण का ये हमला हमारे शरीर को और बीमारियां ना दे, उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? हाँ, आपने एकदम ठीक कहा मेरे बहन ज्योत्सना जी। प्रदूषण 2400 किलोमीटर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से होकर के 1 लाख किलोमीटर लंबे सर्कुलेटरी ट्रैक और 37 ट्रिलियन सेल्स अष्टचक्र नवद्वार 72,10,0201 नाड़ियों तक पहुंच जाता है। पेनक्रियाज में सांसों के माध्यम से प्रदूषण जाता है तो डायबिटीज़ पैदा करता है, और उसके लिए मधुनाशिनी, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस बताया, ये दिमाग तक जाता है और हमारे ब्रेन, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम उसके साथ जुड़े हुए 33 हमारे वर्टिब्राज को, पूरे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को, पूरी बॉडी की सिग्नल्स को गड़बड़ कर देता है। मेधावटी, मेमोग्रिट, ओमेगा सुबह उठ करके गोघृत पान करना, हाँ ये बहुत ज़रूरी है। और सुबह सुबह भस्त्रिका करना, फेफड़े कमज़ोर होते हैं, श्वासारी ब्रोंकोम ले ले, नहीं तो फेफड़ों पर बुरा असर करता है पोल्यूशन, हार्ट पर बुरा असर करता है। इसलिए अर्जुन की चाल, दालचीनी, हृदयामृत और ये अर्जुनारिष्ट पी लेना। ये पोल्यूशन स्किन पर बुरा असर करता है, एलोवेरा जेल लगा लेना, एलोवेरा जूस पी लेना, सुबह उठ करके गोधन अर्क, और यदि कोई कायाकल्प वटी या नीम घन वटी ले लेता है और खाने के बाद जरमरगिट, सरोगिट, मिलेनोग्रिट या महामंजिष्ठ, अध्यारिष्ट या खदेरारिष्ट पी लेता है, कायाकल्प क्वाथ पी लेता है, पूरा शरीर का कायाकल्प हो जाता है। ऐसे जैसे मैं बता रहा था, ये हमारे बाबा लगे हुए हैं, ये क्या नाम है, हरिशंकर, पूरा शरीर गल सड़ गया था, और दारू, गांजा, भांग, धतूरा पी पी करके इनको खुद ही होश नहीं था, पूरे शरीर में छेद हो गए थे, हाथों में, पैरों में, हैं? अब तो मस्ती से भस्त्रिका, कपालभाति कर रहे हैं, पूरा शरीर ठीक हो गया। तो शरीर गल सड़ जाए तो गोधन अर्क, कायाकल्पवटी, नीम घनवटी ले लो, और थोड़े दिन ये ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा और ये ज़्यादा तीखा, तला भुना, जंक फूड, ये सब बंद करो और खुश रहो। जो खुश रहते हैं वो खूबसूरत होते हैं। क्या बोला? जो खुश रहते हैं वो खूबसूरत रहते हैं, और जो खड़ूस रहते हैं जो 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 ऐसे मनहूस रहते हैं वो खुश नहीं रहते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं। तो ये पोल्यूशन का असर तो पूरे शरीर पर पड़ता है। अच्छा, प्रदूषण का मामला स्वामी जी बस यहीं तक नहीं है, इसके और गंभीर खतरे हैं और गंभीर संकट है। ये एक और स्टडी से ये बात पता चल रही जो प्रदूषण पर हुई। स्वामी जी, प्रदूषण में रहने की वजह से ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनमें डायबिटीज़ के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ज़रा उन लोगों के लिए जो माँ बनने वाली हैं महिलाएं, उनको क्या उपाय करना चाहिए? वो क्या ऐसा कर सकती हैं जिनसे वो खुद सेहतमंद रहे, उनके बच्चे तक इसका खतरा ना जाए? मेरे भाई, वैसे आप बहुत होशियार हो गए हो, पता नहीं आप ना अनुलोम विलोम सबसे ज़्यादा आप ही नहीं किया है। आप ज़्यादातर जो है कमांड करते हो, इसलिए खड़े खड़े अनुलोम विलोम करते रहते हो। आपका दिमाग इतना तेज़ हो गया, आपकी वाणी में सरस्वती आ गई है, वो जो तेज आ गया चेहरे पर, नूर आ गया है पूरे व्यक्तित्व में। ओहो, तो प्रेग्नेंट जो लेडीज़ है ना, उनके लिए एक बात बताता हूँ आपको। मैंने पहले तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को, जिनको बीपी था, उनको अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गित, शीतकारी कराया, फिर उनको मुक्तावटी दी और ये पॉइंट दबाया, ये दोनों हाथों में और ये दोनों पैरों में जहाँ बिछुए पहनते हैं। ओह, बीपी नॉर्मल और जच्चा बच्चा को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये मैं पिछले 30 सालों से देख रहा था। अब काफ़ी माँ बहन बेटियों ने मेरे को बताया, मेरे पास पूरे डेटा रिकॉर्ड है, कि उनको शुगर हो गया प्रेगनेंसी में, तो क्या करें, एलोपैथी की दवाई ले नहीं सकते, तो उन्होंने खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ मधुनाशिनी, मधुग्रीट ले लिए कि गोली सुबह, दोपहर, शाम, और शुगर एकदम नॉर्मल।
ना जो है उनको मेटफॉर्मिन की जरूरत पड़ी, ना इंसुलिन की जरूरत पड़ी। वो बच्चे के लिए बड़ा घातक हो सकता है। तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और ये करोड़ों उन प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। और सर्दी में प्रेगनेंसी ज़्यादा रहती है, सर्दियों में। गर्मी में थोड़ा सा पित्त बढ़ जाता है ना, तो वो कम होता है। ये जो फर्टिलिटी रेट है वो सर्दियों में बढ़ता है। तो आपने अच्छा पूछा और ये बता दिया हमने। बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशय मधुग्रिड, लौकी का जूस बीपी में, और खीरा करेला टमाटर का जूस शुगर। ऐसे ही प्रेग्नेंट लेडीज़ को अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और सूक्ष्म व्यायाम, इसके लिए तो मीनाक्षी बहन ने पूरा एक कीर्तिमान बनाया था। बच्चा होने के एक दिन पहले तक योग कर रही थी इंडिया टीवी के स्टूडियो में, और सब बहनें उससे बड़ी इंस्पायर्ड थी। और अभी भी, अरे जब मीनाक्षी जी, क्योंकि जो विराट कोहली की जो पत्नी है, क्या नाम है? अनुष्का शर्मा। हाँ, सबको पता। अरे इसको पता है, ला, बच्चे बड़ा देखते हैं। तो उसने तो 90 महीने तक, लेकिन वो सेलिब्रिटी है ना, वो सबके सामने नहीं आती थी। मीनाक्षी जी तो सबके सामने रोज रहती थी, वो तो कभी कभी वीडियो डालती थी। 9 महीने तक शीर्षासन भी किया। कल ही हमारी एक बेटी बहुत अच्छा गाती है, वाणी, वो उसको घर वालों ने डरा दिया, अरे तू योग मत करना, तू ज़्यादा चलना फिरना नहीं, घूमना नहीं। वो गाती बहुत अच्छा, बोले गाना भी नहीं, पेट पे जोर पड़ेगा। अरे जोर पड़ेगा तो ही तो जोरदार बच्चा पैदा होगा। ऐसे लचार पचर रह करके लचर पचर कमजोर कायर बुजदिल बच्चों को जन्म दोगे? शेरों को जन्म दो, शेरनियों। ऐसे वीर बालकों को पैदा करो। स्वामी उसके जी। लिए तो ये सबको ना, ये आपने थोड़ा सा पूछा, मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया। बिल्कुल, अपनी क्षमता के मुताबिक जिससे जितना बन सके उतना तो योग करना ही है। और जो उदाहरण स्वामी जी ने दिया वो एक जीता जागता सबूत है।